समाज की बेटी के ताल्लुक से। इस्लाम वो मजहब है जिसने औरत को यकीनन इज्जत दी है, उसको उसका हक दिया है। वो पहचान उसके ताल्लुक से पूरी दुनिया को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। हालांकि आज भी औरत को नापाक समझा जाता है। आप जुडाइज्म को उठाइए, जिन्हें यहूदी बोलते हैं, वो तो साफ कहते हैं कि शैतान के आत्मे से, उनकी रूह से, यानी शैतान की नापाकी से औरत पैदा की जाती। ये उनका कॉन्सेप्ट है। आज भी आप चाइना चले जाएं, औरत को वो सम्मान नहीं है, क्योंकि चाइना में औरत को एक चीज समझते हैं, यूज एंड थ्रू। उसको अय्याशी के लिए इस्तेमाल करो, उसके बाद फिर उसकी जवानी खत्म हो जाए, बुढ़ापे को पहुंचे, उसकी सूरत बिगड़ जाए तो उसको फेंक दो। आज भी चाइनीज कंट्री में यही कॉन्सेप्ट है और यही बर्ताव उनके साथ किया जाता है। हालांकि इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह औरत के ताल्लुक से यह अकीदा है कि जब वो किसी समाज के घर में अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो घर की रहमत समझते, अगर बहन की शक्ल में है तो हम उसको घर की इज्जत मानते, अगर वो बीवी की शक्ल में है तो हम उसको शरीक हयात, हम सफ़र जानते हैं। और जब वही बीवी माँ की शक्ल इख्तियार करती है तो फिर हम उस माँ के कदम के नीचे जन्नत भी तलाश करते। ये इस्लाम ने पहचान और एक शनाख्त दी है औरत को। मेरे भाइयों, मेरे सनातन धर्मी भाई यहाँ पर बैठे हुए, उनके ग्रंथ में भी है ये बात, बल्कि यहाँ तक ये बात कही गई है कि जिस घर में औरत हो और उस घर में औरत की उसका एहतराम हो, उसका पूजा हो, उसका सम्मान हो। पूजा का मतलब उसकी भक्ति नहीं, बल्कि उसका एजाज और इकराम हो, तो उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं और उस ईश्वर बसते हैं। मतलब ईश्वर की कृपा होती है जिस घर में बेटी का, औरत का सम्मान होता। प्रश्नोत्तरी में कहा गया, प्रश्नोत्तरी कौन सी किताब है, एक्सप्लेन की जरूरत है, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि हिंदू भाइयों के शास्त्रों से अलग करके इस किताब को बनाया गया और उसी का एक श्लोक है जिसमें कहा गया, यत्र नारीयस्तु, जिस घर में औरत रहती है, अस्ति फैले नाकिस है संस्कृत में, अस्ति अहम अब्दुल्ला सालिम अस्ति, मैं अब्दुल्ला सालिम यहाँ पर हूँ, अस्ति अस्ता अस्तम, फैले नाकिस के ये सिंगुलर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, उसमें जाएंगे तो आप उलझ जाएंगे। बस ये समझिए, यत्र नार्यस्तु, जिस घर में औरत बसती है, रहती है, तत्र यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, फिर उसकी पूजा होती है, वहां पर उसका सम्मान होता है। पूजा का मतलब उसको इज्जत दी जाती। बेटी है तो बेटी के हिसाब से इज्जत, बहन है तो बहन के हिसाब से इज्जत। पूजनते तो रिजल्ट क्या निकलता है, रमनते तत्र देवता, तो उस घर में देवता, ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर उस पर खास तवज्जो देता है। तत्रतास्तु इसका उल्टा है, फिर तत्रतास्तु जहां पर बेटी की इज्जत नहीं होती, तत्रतास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवता, जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता, बेटी की इज्जत की बात नहीं की जाती, तो वहां पर ईश्वर वास नहीं करते। न पूजनते न रमनते न तत्र देवता, तो वहां पर तुम्हारा देवता नहीं आएगा। कि जहां पर सिर्फ जुबान में बेटियों का, बेटियों की इज्जत के लिए अल्फाज तो होते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ती है लेकिन बेटी बचती नहीं है। आज तक जितने भी मामलात रेप के हुए उनमें टोटल बेटियां, सन 2012 19 दिसंबर को दिल्ली के चलते हुए बस में जिस बेटी की इज्जत लूटी गई, वो बेटी मेडिकल साइंस का डॉक्टर बनने वाली थी। वो मेडिकल का स्टूडेंट थी जिसको दुनिया निर्भया के नाम से जानती है। सिंगापुर में अपनी जान दे दी उन्होंने इलाज के दौरान। और फिर सुबह तेलंगाना के शमशाबाद में सन 2019 के अंदर जिस बेटी की इज्जत लूटी गई,
वो बेटी पढ़ी लिखी थी, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी MBBS डॉक्टर थी। अभी 2-3 महीना पहले कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस बेटी की एक जालिम, एक हैवान ने इज्जत लूटी, उसका मर्डर किया और उसका मुजरिम बना, रैपिस्ट, कमबख्त, जालिम व शराबी, वो बेटी भी ट्रेनी डॉक्टर थी। तो इससे पता चलता है कि हमारी बहुत सारी बेटियां जो पढ़ती तो हैं लेकिन वो अपनी इज्जत को नहीं बचा पाती। ये इस देश के अंदर इन नेताओं और इन सिस्टम के दुरुपयोग की वजह से ऐसे वाकयात लोगों के सामने पेश आते, वरना बेटी इस समाज का हिस्सा है। अगर औरत ना हो तो ये दुनिया नामुकम्मल है। जो हुकूक मर्द के वही हुकूक औरत के भी हैं। अल्लाह का कुरान भी कहता है वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। औरत का दर्जा, मर्द का दर्जा औरत के मुकाबले में थोड़ा सा बढ़ाया गया, बिकॉज ही इज अ मर्द, इसलिए कि वो मर्द है। दुनिया के चैलेंजों का सामना उसको करना पड़ता, वरना जो हुकूक औरत के हैं, मर्द के हैं, वही औरत के भी हैं। और औरत ना हो तो इस दुनिया को यहाँ तक पहुंचने में न मालूम और कितने साल लगते, बल्कि ये निजाम दुनिया के खिलाफ होता, ये दुनिया नामुकम्मल होती अगर औरत को रब्बे जुल जलाल ने पैदा न किया होता। लेकिन उसका दुरुपयोग आज भी करते हैं लोग। औरत को उसका हक नहीं देते, औरत को उसको उसके शान के मुताबिक उसको सम्मान नहीं दिया जाता। बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कों को पढ़ाने के लिए हमारे पास इदारे हैं, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए हमारे पास इदारे नहीं है। क्या लड़कियों को तालीम देना गलत है? अगर लड़कियों को तालीम देना गलत होता, मुसलमानों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2210 हदीसें रिवायत की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से। हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा मरवियात, रिवायात अगर किसी ने नकल की है तो एक बेटी ने, उस बेटी का नाम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के नबी के चले जाने के बाद कोई भी मामला अगर रुकता अटकता था तो सहाबाए कराम फौरन अम्मा आयशा के पास पहुंचते और कहते कि अम्मा इस मसले के अंदर उलझ गए हैं, जरा बता दीजिए। तो अम्मा आयशा फौरन बताती कि इस मसले का क्या हल। इससे साफ पता चलता है कि बेटियों को भी तालीम मिलनी चाहिए। जितने हम बेटों के लिए बंदोबस्त करते, बनीन के लिए जितना इंतजामात हमारे पास होते, उतनी बनात के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए कि औरत, शी इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारे सोसाइटी का एक जुज़े ला यतजज़्ज़ा, जुज़े ला यनफ़क एक हिस्सा है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। आप औरत को ढंग से तरबियत कीजिए एक समाज की बच्ची की, इंशाअल्लाह आपके घर के अंदर दीनी माहौल को अगर कायम करने में सबसे बड़ा अगर किरदार किसी का हो सकता है तो समाज की एक बेटी का हो सकता है। याद कीजिए उस वक्त को जब अबू बकर सिद्दीक टोटल सामान लेकर निकल गए हिजरत में अल्लाह के नबी के साथ, तो अम्मा आयशा और उनकी बड़ी बहन साथ में थी। दादा ने पूछा कि आयशा जरा बता, तेरे बाप ने कुछ छोड़ा है? सेफ अलमारी में देखो कुछ दिनार और दिरहम बाकी है कि नहीं है। तो इन बेटियों ने क्या कहा कि अब दादा आप खुद ही देख लीजिए, नाबीना थे वो। तो इन दोनों बहनों ने पत्थर उठाकर, छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस अलमारी के अंदर रखती है और कहती है कि दादा चलिए कुछ ना कुछ तो छोड़ा है, आप देख करके आइए। जब वो हाथ डालते हैं तो उनको तसल्ली मिलती है कि हाँ कपड़ा है और उसके नीचे कुछ दिनार और दिरहम है। या अपने दादा को तसल्ली देने के लिए, इस्लाम की हिफाजत और उसको और बुलंद दर्जे तक पहुंचाने के लिए ये समाज की दो बच्चियों ने जो अमल पेश किया है, आज की बच्चियां नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनकी तरबियत नहीं होती, उनकी तालीम पर हम ध्यान नहीं देते। इसीलिए मेरे भाइयों, आज जरूरी है जहां पर हम अपने बच्चों को तालीम के लिए इदारे बनाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, वहीं पर आप अपनी बच्चियों के लिए तालीम का इदारा बनाएं। और जहां पर इदारा चल रहा है तो दिल खोल कर आप उस पर ताउन पेश कीजिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटी पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ा सकती, बेटा पढ़ेगा तो तने तनहा डॉक्टर MBBS और SP DM SDM SP DSP बनेगा। लेकिन अगर आपने अपनी बेटी को पढ़ाया तो वो माँ बनेगी, और माँ बनेगी तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 बेटे होंगे तो सबकी तरबियत यही बेटी करेगी।
पंडित दयानंद सरस्वती जी ने लिखा भी है, यद मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वैदा प्रशस्ता धार्मिकी विदिति समासमगमः। अगर माँ दीनदार है, अगर माँ नेक है तो उसका बच्चा भी नेक होगा, क्योंकि माँ हर वक्त अपने बच्चों के साथ होती है। तो इसका मतलब है कि सही और गलत की सबसे ज्यादा तरबियत अच्छे ढंग में अगर कोई कर सकती है तो हमारी समाज की माएँ कर सकती। और माँ पहले बेटी होती है, पहले बहन होती है। अगर हमने उनके लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं किया तो हमें अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत वक्त लग सकता है। इसीलिए अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, दीन और दुनिया के बारे में बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारा समाज बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अल्लाह के नबी ने तो हदीस में ये कहा है, दुनिया वाले तो कहते हैं कि अरे मुसलमानों में तो बस पर्दा है, मुसलमानों में तो यह है कि बेटी को घर से बाहर मत निकालो, पर्दे में रखो। 70 हदीसें हैं, 7 आयतें हैं कुरान करीम की जो औरत के बारे में है कि औरत पर्दे में रहे। औरत पर्दे में रहने का, रखने का मकसद सिर्फ ये है, बुर्का और मुशर्रा लिबास में रखने का सिर्फ मतलब और मकसद ये है कि उसकी इज्जत महफूज रहे, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए, उसके बालों को देखकर कोई कमेंट न करे, उसकी सूरत देखकर कोई पूरी बॉडी का स्क्रीनिंग न करे। ये मकसद है कुरान का, कुरान की 7 आयतों का और अहादीस जो 70 की तादाद में पर्दे के ताल्लुक से हैं। अल्लाह के नबी ने बताया, जिसके घर में बच्ची है, बहन है, बेटी सही तरबियत करता है तो कल कयामत में मेरे साथ वो शख्स खड़ा होगा। मेरे मुसलमानों और मेरे हिंदू भाइयों, आपका भी श्लोक कहता है, शास्त्र कहता है कि बेटियों को पर्दे में रखिए। अधे पश्चिमो परम संतराम पादको हर माते कौशल पको। बेटी पर्दे में रहेगी तो उसकी इज्जत महफूज होगी। बेटी बाल खोल कर चलेंगे तो उसके ऊपर शैतान हैवान कभी भी हमला कर सकते। कलकत्ता में जिस बेटी की इज्जत लूटी गई, अगर वो पर्दे में होती, उसके बाल खुले नहीं होते, उसकी सूरत वो कमबख्त जालिम वो गार्ड नहीं देखता तो उसकी नीयत नहीं बिगड़ सकती थी। और फिर उसकी जिस्म के, उसकी कलाई तोड़ दी, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी और उसकी आंखें फोड़ दी और उसकी इज्जत 5 मर्तबा लूटता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। ये सब किस वजह की? खूबसूरती देखने की वजह से। डॉक्टर थी बेटी, आई रेस्पेक्ट उसके जॉब को हम सलाम करते, उसकी मेहनत को हम सलाम करते। लेकिन अगर उसके बाल, इस्लाम ने जो कहा है कि औरत पर्दे में रहे तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आज समाज में जो शराब पीकर दरिंदे घूमते हैं, जो मरने के बाद भी 4 मर्तबा रेप करते हैं बेटियों के, ताकि इस तरह का घटना वजूद में न आए, पर्दे का सिर्फ यही एक महत्व है, यही एक उद्देश्य है। सीबीआई ने लिखा भी था, चार्जशीट में साफ लफ्जों में लिखा था कि वो डॉक्टर अहाना अगर अकेली ना होती, साथ में कोई होता और अपने आप की प्रोटेक्ट करती तो उसकी जान आज महफूज होती। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि औरत को अकेले नहीं रहना चाहिए। इन्नल मरअता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफा शैतान। जब औरत अकेले निकलती है तो उसके पीछे शैतान निकलता, शैतान जाता। अल्लाह के नबी की बातें सिर्फ इबादत के लिए नहीं है, बल्कि समाज को एक बैलेंस निजाम देने के लिए। नहीं जनाब, टोपी और दाढ़ी वाला, आजकल तो बात यही हो रही है ना, मस्जिद मदरसा, टोपी दाढ़ी, मुसलमान हिंदू, यही चल रहा। हमारे भारत के अंदर तो बस सरकार 2 नाम पर टिकी हुई, मस्जिद और मंदिर। ये निकाल दीजिए तो सबकी कुर्सी धड़बड़ा के गिर पड़ेगी, कोई अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं नजर आए। मेरे भाइयों, मेरे सनातन धर्मी भाई, आप यहाँ बैठे हैं, आपका भी शास्त्र के अंदर बहुत अच्छी बातें लिखी है, आप पढ़िए। आप अगर कुरान को नहीं पढ़ सकते कि भाई आपको कुरान सीखना होगा, हिंदी उर्दू में भी अवेलेबल है, आप पढ़िए, आपको इसके फवाइद आपको मिलेंगे। मैंने वादा किया था कि मुझे 2 ही बात पेश करनी, तो औरत के ताल्लुक से आपके सामने मैंने हदीस की रोशनी में और एक मंत्र के आधार पर हमने समझाया कि बेटी काबिल सम्मान है, बेटी को एजुकेशन दीजिए, बेटी को तालीम दीजिए। समाज की औरत अगर बेटी अगर ढंग की हो तो फिर आपको कभी भी तरक्की करने में दिक्कत और दुश्वारी नहीं होगी। औरत ही के बदौलत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली मिली जब नबूवत दी गई।
अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरत अगर मेहनत करे तो दुनिया के नक्शे को बदल सकती। बड़े बड़े सूरमा उनके सामने पस्त हो जाते। औरत कामयाबी, समाज को कामयाब करने में बड़ा रोल अदा करती है। इसीलिए औरत को उसी नजरिए से देखें, उनको स्पेस दें, उनको उनके लिए फील्ड फराहम करें। जैसे यही मदरसा है, मुझे देखकर मौलाना के ऊपर बड़ा वो आया, हमारे घर अच्छे और जहां बेटियों की तालीम के लिए इन्होंने इदारा बनाया। बारिश हो जाए तो एक तरफ से सांप घुसेगा, एक तरफ से मेंढक घुसेगा। इनके लिए ताउन पेश कीजिए। ज्यादा नहीं, आप जो 25, 30, 100, 200 रुपए का पुड़िया खा जाते हो और आप कम से कम पूरे महीने में मटन चिकन खा जाते हैं 2-2.5 हजार रुपए के, अगर आप सिर्फ 300 रुपए की रसीद बनवा देंगे तो 1 लाख रुपए साल महीने का हाजिर होगा। और फिर ये इदारा इतना गरीब नहीं होगा, बल्कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दील हो सकती है। और फिर इदारे में बच्चों को तालीम देने के लिए हमारे उलमा जो मेहनत करते हैं उनको कभी भी दिक्कत दुश्वारी पेश नहीं आए। ये कौम सिर्फ खाने पर मर रही, दूसरी कौमों ने तालीम के ऊपर मेहनत की तो बहुत ऊपर चले गए। और तालीम एक ऐसा रास्ता है, हम तमाम दुनिया के बातिल ताकतों को बेनकाब कर सकते हैं। दिस इज ओनली वन मेथड, वो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो तालीम का रास्ता। तालीम बेटी और बेटा दोनों को मिलना चाहिए। अभी जिहालत ही का तो झगड़ा है ना मस्जिद का, अब आइए इस पर भी बात कर लेते। अभी जो संभल में झगड़ा है, संभल मुरादाबाद में, सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, लफ्ज संभल की वजह से झगड़ा है। मेरे सनातन धर्मी भाई यहाँ पर बैठे हैं, उनका अकीदा यह है कि कल युग में, ये कलयुग है, ये 5000 साल पहले ये युग चालू हुआ, ये जमाना, ये 4.5 लाख साल तक चलता रहेगा। ये हमारे हिंदू भाइयों का ये कॉन्सेप्ट है। उनके शास्त्र के हिसाब से उनके यहाँ 4 युग होते हैं, एक सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग अच्छाई का जमाना, त्रेतायुग कुछ अच्छाई कुछ बुराई, द्वापर युग सिर्फ उसमें ज्यादा बुराई कुछ अच्छाई, ये कलयुग है, इसमें बहुत ज्यादा बुराई और अच्छाई 5%, ये कलयुग है। तो इस कलयुग में बुराई के खात्मे के लिए हर तरह की बुराई होगी, शराब, चोरी, जिना, सूद, बेईमानी, करप्शन, घोटाला, मर्डर, हर तरह की बुराई, अय्याशी, गाना, म्यूजिक, ये सारी चीजें होंगी इस जमाने में। तो इन तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए इसी अंतिम जमाने में एक अवतार आने वाला है, उसी को कल की अवतार कहा गया, चूंकि वह कलयुग में अवतार लेंगे। सनातन धर्म का अकीदा है, शास्त्रों में लिखा है, कल बल्कि पुराण में लिखा है, पुराण भी एक शास्त्र है, धर्म शास्त्र, ईश्वरीय शास्त्र नहीं कह सकते उसको, ईश्वरीय ग्रंथ नहीं कह सकते, धर्म शास्त्र कह सकते। जैसे कुरान को खुदा का कलाम कह सकते हैं, लेकिन उसको हदीस नहीं कह सकते, वो कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है, उसको आप किसी इंसान की तरफ नहीं निस्बत कर सकते। जैसे हदीस है, आप टोटल हदीस को ये कलामुल्लाह नहीं कह सकते, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत होती। ऐसे हिंदू धर्म में है ईश्वरीय ग्रंथ, वो सिर्फ वेदों को बोलेंगे, ईश्वानी वेदों को बोलेंगे। धर्मशास्त्र, ईश्वरीय धार्मिक ग्रंथ, ये वेदों के बाद की जितनी किताबें हैं, पुराण है और उपनिषद हैं, महाभारत, रामायण, गीता है, उनको बोलते हैं, ये धर्मशास्त्र है। तो हिंदू भाइयों के शास्त्रों में लिखा है कि इस अंतिम जमाने में, इस कलयुग में एक अवतार आने वाला है, एक वो विष्णु जी जो अवतार लेंगे, अंतिम अवतार, और इसी युग में आएंगे। और उनकी आने की जगह भी तय की गई है, उनके आने की जगह भी संस्कृत में बताई गई है। तो उसी जगह के बारे में लेकर झगड़ा। क्या कहा गया, मैंने मंत्र पढ़ा, शंबल गराम गुख्य सबराह मनय सगहातम, शंभल गराम गुख्य सबराह मनय सगहातम, वो कम कीजिए, इसका इको बहुत चालू है, भाग गया आवाज। शंभल गराम गुख्य सबराह मनय सगहातमन भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति सुमत्यानिता वैष्णवम। ये मंत्र है, ये पुराण का एक मंत्र है।
इसी मंत्र में एक लफ्ज है शंभल गराम गुखिया सबरा। मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। तो ये लफ्ज संभल की वजह से झगड़ा है। पुराणों में लिखा है कि इसी अंतिम जमाने में जो ईश्वर अपनी इंसानी रूप धारण करके इस कलयुग में जब वो अवतार लेंगे तो उनके अवतार लेने की जगह क्या होगी? अवतार का मतलब आना, आसमान से जमीन पर उतरना, अवतीर्ण, अवतार लेना, ये कॉन्सेप्ट है। तो वो कहां पर अवतार लेंगे? 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये धरती है, ये जमीन है। इस पूरे जमीन के ऊपर में कहां पर वह अवतार लेंगे, कहां पर वह आएंगे? तो मंत्र में तो लिखा है कि संभल जगह पे आएंगे, संभल। इसी से कंफ्यूजन पैदा हो गई हमारे हिंदू भाइयों में। अब उन्होंने मुरादाबाद के संभल को ही वो संभल समझ लिया, जो मुरादाबाद में जिस पर अभी हिंसा हुई, जिस पर अभी जुल्म ज़्यादती हुई, जिस पे 5 मासूम बच्चों के सीने में गोली दागे गए। बैरकैफ इसका सही मतलब क्या है, इसका सही अर्थ क्या है, मैं बताता हूं आपको। संभल गराम, ये संभल शय से है, शाह। बढ़िया से सही कर लीजिए, हो गया। ये जो मंत्र में शंभल है वो शाह से है, शंभल। शंभल छोटा सीन बड़ा सीन समझते हैं ना आप लोग? एक की आवाज प्रोनंसिएशन में फर्क होती है। बादशाह, शाहजहां ऐसे बोलते हैं, शाह शय। एक सीन है, सीन से समाज, सिस्टम, स्कूल, और एक है शाह, शंभल गराम। तो इसमें फर्क है। मुरादाबाद में जो संभल है वो सीन से है, सै से है, और जो मंत्र में कल की अवतार की जो जगह है वो शाह से है, शय से। शंभल है वो, शंभल। शंभल गराम गुख्य सबारा हमणयस। लेकिन अब उन दोनों वकील जो जैनी हैं उन्होंने ये समझ लिया कि अरे ये तो संभल में अवतार जब लेंगे, मेरे हिंदू भाइयों गौर से सुनिएगा, उन्होंने सोचा कि जब ये अवतार लेंगे संभल में तो वहां संभल में तो कोई बड़ा मंदिर है नहीं, तो ये अवतार लेंगे कहां पर? मस्जिद में तो आ नहीं सकते कल की अवतार। तो इसीलिए अब बेहतर है कि जो सबसे बड़ी शाही मस्जिद है उसके ऊपर आरोप लगाकर उस मस्जिद को बुलडोज किया जाए और वहां पर भव्य मंदिर बनाया जाए, ताकि उस मंदिर में जो कल की आने वाले हैं उनके लिए रास्ता साफ हो। यह गलत फहमी है। वरना इस मंत्र में जो शंभल लिखा उसका अर्थ क्या? शंभल गराम, अमन की जगह। शंभल गराम, ये शंभल गराम से मुराद अमन की जगह। ये शंभल से मुराद ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, ये संभल है। मैं गया हूं वहां पे, और भी हालांकि वहां पर कई सारे मनादिर हैं, हिंदू भाइयों की इबादत की जगह। वो वहां पर वो भक्ति करते हैं। मुसलमान अपनी मस्जिद में इबादत करता है, और जो लोग बोलते हैं कि भाई भारत के अंदर तकरीबन 950 मस्जिद की फहरिस्त बनाई गई है, तकरीबन 1000 मस्जिद, कि हर मस्जिद को, मस्जिद की तामीर हुई किसी न किसी मंदिर को तोड़कर। मेरे सनातन धर्मी भाई एक मसला बताता हूं इस्लाम का, शरीयत का। शरीयत इस्लाम में किसी गसब की हुई जमीन पर या किसी मंदिर को तोड़कर या किसी गरीब की जमीन को हड़प कर, यानी जबरन किसी जमीन पर नाजायज कब्जा करके अगर कोई मस्जिद बनाता है तो उस मस्जिद को बनाना उस जमीन पर नाजायज और हराम है। आप किसी भी आलिम दीन से पूछ लीजिए। अगर 1529 के अंदर अकबर ने या बाबर ने अगर मस्जिद बनवाई थी मंदिर तोड़कर, तो उसके वक्त में कई उलमाए कराम मौजूद थे। क्या उन्होंने नहीं रोका होगा? बिल्कुल रोका होगा, और कहा होगा कि अकबर जब ये बाबर साहब आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस्लाम में किसी की मस्जिद, किसी की जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का से मदीना गए तो वहां पर जाकर आपने कहा कि लोगों मस्जिद बनानी, तो सारे लोग अपनी अपनी जमीन लेकर आए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये जो 2 मासूम बच्चे हैं, हमें ये जमीन चाहिए इस जगह के।
आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जमीन की निशानदेही करो, पूछो इसका मालिक कौन है। तलाश किया गया तो दो बच्चे थे जो यतीम थे, उनके वारिस उनके चचा वगैरह थे। तो उनसे जब राब्ता किया गया तो उन दोनों बच्चों के वारिस ने यह कहा कि अरे हजरत, हमें तो बड़ी खुशकिस्मती है हमारे लिए कि आप हमारी जमीन को मस्जिद के लिए चुन रहे हैं, इससे बड़ी सआदत की बात क्या होगी। बोलिए कहां पर सिग्नेचर करना है या कौन सा पेपर बनाना है। उस जमाने के हिसाब से तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि हम फ्री में जमीन नहीं लेंगे, हम फ्री में जमीन लेकर मस्जिद नहीं बना सकते, तुम्हें इस जमीन की कीमत लेनी होगी। आप अलैहिस्सलाम ने 10 दीनार उस जमीन की कीमत तय की और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा कि आप उस जमीन की कीमत दीजिए। जमीन लेकर मस्जिद नबवी बनाई गई। इससे यह पैगाम देना था कि जमीन हड़प करके नहीं मस्जिद बनाई जा सकती किसी जमीन पर। और फिर हम तो ये कहते हैं आप 1000 नहीं, पूरे भारत के अंदर जो 6.5 लाख मस्जिद हैं, आप उन तमाम मस्जिद की ये दलील पेश कर दिया जाए कि ये सारी मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई। और दलील नामे में कोई अकबरनामा और बाबरनामा नहीं चलेगा, बल्कि दलील नामे में आप प्रूफ पेश कीजिए, दलील पेश कीजिए कि इस जगह को नाजायज तरीके पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी शरीयत के हम गुलाम हैं। हमारी शरीयत कहती है कि हड़प की हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। हम आपको 6 लाख मस्जिद शहीद करके उसके एक एक ईंट उठाकर आपको टोटल मस्जिद की जमीन है आपको आपके हवाले करने के लिए तैयार। लेकिन देयर इज स्मॉल कंडीशन, शर्त यह है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया है, उस मस्जिद की तामीर हुई, ये प्रूफ पेश करना होगा। कयामत की सुबह तक नहीं पेश किया जा सकता, इसलिए कि ऐसा हुआ ही नहीं। सिर्फ 2 मंदिर का जिक्र आता है जो अकबर ने तोड़वाया था। क्यों तोड़वाया था? क्योंकि उसके जो रुआसा थे, जो उसका मिनिस्टर था, उसने कम से कम 25 पेटी सोना मंदिर के नीचे रखा था। और वहीं पर अकबर के जमाने में एक बड़े आलिम दीन शेख अब्दुल नबी बुखारी पढ़ाते थे, किनको? उलमा को। उनके घर के तहखाने में 25 पेटी सोने की मिली। उस मस्जिद को भी तोड़वा दिया, उस मंदिर को भी तोड़वा दिया। का ढूंढो निकालो, ये सबूत तो है ऑथेंटिक किताब में, ऑथेंटिक जिसको हम मॉडल मान सकते, वरना किसी भी किताब के अंदर ये बातें ऑथेंटिक एतबार से नहीं लिखी गई है। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों, वक्त की नज़ाकत को पहचानिए। ये लोग हमें और आपको लड़ाते। इस मंत्र में जो बात शंभल की कही गई है, मैं उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, वक्त भी हो चला। शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहा तमन भवने विष्णु यशा। शंबल गराम अमन की जगह पर कल की अवतार लेंगे। कल के अवतार के बारे में बहुत मंत्र है, एक तो यही है शंबल गराम गुख्य सबराहमणय सगहा तमन भवने विष्णु यशा। कल के प्रादुर्भविष्यति अवतार के बारे में है। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणादिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुनिंदरो अल्लो जयष्टे श्रेष्ठम परम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रका बरस अल्लो अल्लामा। अंतिम अवतार के बारे में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेका। अंतिम अवतार के बारे में है। अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बम सूर्य वाजानी। अंतिम अवतार के बारे में है। वैताहम मेत पुरुषि महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात यन्याय। अंतिम अवतार के बारे में है। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम चिदम शुरुतंच पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कीर्तिज्ञता च। अंतिम अवतार के बारे में 50 नहीं 100 मंत्र श्लोक ऐसे जो अंतिम अवतार के बारे में। लेकिन अंतिम अवतार आएगा कहाँ? मुरादाबाद वाले संबल में नहीं, बल्कि संबल गराम से मुराद अमन की जगह पर वो आएगा। संबल गराम अमन की जगह पर वो आएगा। और जिस खानदान में पैदा होगा वो खानदान ऊंचा होगा, बराहमणयस, ऊंचे खानदान में आएगा। और जिस बाप के जरिए से पैदा होगा उस बाप का नाम विष्णु यश होगा, विष्णु यश। और जिस माँ के कोख से पैदा होगा
जिस माँ के कोख से जन्म लेगा उस माँ का नाम संस्कृत में सोमवती बताया गया है, और इसी को अरबी के अंदर कहा गया आमिनतुन, आमिना के कोख से पैदा होंगे। कितनी अच्छी बात कही गई है। अब इसका उर्दू में तर्जमा देखिए, शंबल गराम अमन की जगह, मक्का बराहमनस ऊंचे खानदान, कबीले कुरैश, विष्णु यश के जरिए उर्दू में अब्दुल्ला के जरिए, सुमति यानी था सोमवती के कोख से, आमिना के कोख से। पूरा मंत्र किस पर फिट आया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आया। ये मेरी अपनी तहकीक नहीं है, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि ये पूरा मंत्र अगर किसी जात अक़दस पर फिट आता है तो वो 1498 साल पहले जो संबल ग्राम अमन की जगह, संबल ग्राम का मतलब मुरादाबाद वाला संबल नहीं, अमन की जगह, मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह, शहर मक्का को अमन का शहर करार दिया है। इसीलिए मेरे इस देश के, उत्तर प्रदेश के, पूरे बिहार और पूरे भारत के हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता, अगर रियलिटी जानना है तो शास्त्रों को पढ़ो। इन नेताओं के गांधी के नोट पर मत पढ़ो। इनकी चापलूसी करोगे तो मासूम बच्चों के सीनों में गोलियां लगेगी। ये अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं। उत्तर हमारे भारत के कैबिनेट जो गुरु हम्मंतरी जी, उनका बेटा तो BCCI का चेयरमैन बना हुआ, मैडम सुषमा स्वराज की बेटी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी हुई ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद, और जनाब बड़े बड़े मंत्री अपने अपने बेटों को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, कैम्ब्रिज के अंदर पढ़ाते। हमारे और आपके बाप बच्चों के हाथ में और बम और बारूद थमा दिया जाता है, पत्थर थमा दिया जाता है, हाथ में झंडे थमा दिए जाते। अरे ईश्वर ये ग्रंथ धर्म होता है, ईश्वर के करीब होने के लिए, लड़ने के लिए, खून बहाने के लिए नहीं होता है।